आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, उसी तरीके आज हर बोझ प्रभु आपका उठाएगा। चाहे वो आपके जीवन में किसी प्रकार का बोझ हो, चिंता है, डर है, भयभीत है अपने अपने जीवन से, या किसी कारणवश बहुत ज्यादा आज आप विचलित हैं, या किसी काम के लिए आज निकलना चाहते हैं, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। वो हर बोझ परमेश्वर आज आपके जीवन से उठाएगा और आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। आज सुबह की प्रार्थना जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हम किसी कहानी या विचार से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन से शुरू करेंगे, जो बाइबल हमें कहती है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 12 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। आज यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने लिखा था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आज हम चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है अपने जीवन में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं आपका हर प्रकार का बोझ उठाऊंगा। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी ओवर थिंकिंग हो, बहुत सारी चीजों को लेकर के आप सोचते हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तरह तरह की चीजों को लेकर के, या अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के कि मेरे बच्चे आगे चल करके क्या करेंगे, अभी वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। यदि इस तरीके की तमाम तरीके की समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आपको सर्वप्रथम विश्वास और भरोसा रखना चाहिए और यह वचन याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर कहता है। इसीलिए यह वचन जब देखते हैं तो अगले वचन की ओर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर यह नहीं कहता कि समस्या नहीं आएंगी, वह कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे हर दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की परेशानियों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसका मतलब है कि आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ की जीवन की जब आप देखेंगे घटना, उत्पत्ति पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे देखने को मिलता है यूसुफ के जीवन में धोखा था, अन्याय था, अकेलापन था, उसे कुएं में डाला गया था, दास बना करके उसे बेच डाला गया था और फिर जेल में डाला गया। लेकिन बाइबल बार बार एक बात दोहराती है, यहोवा यूसुफ के साथ खड़ा था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर 21 में जब यहाँ पे ये वचन पढ़ते हैं, परिस्थिति गलत थी लेकिन परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति सही थी और अंत में वही यूसुफ दुख से उठ करके सम्मान के स्थान तक पहुंचा और परमेश्वर ने उसे बड़े यहूदे तक पहुंचाया। जो व्यक्ति जिसके साथ धोखा हुआ हो, अन्याय हुआ हो, जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, अकेलापन रहा हो, जो कुएं में डाल दिया गया हो, दास बनाकर उसे बेच डाला गया हो, उसे जेल में डाल दिया गया हो, सोचिए परमेश्वर जब उसके साथ खड़ा हो सकता है, तो आज आपके हर प्रकार के बोझ को क्या नहीं उठा सकता है, उठाएगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए आज वो यूसुफ अपने सम्मान के साथ संसार के लोगों के सामने जब आया, तो परमेश्वर ने उसका सर ऊंचा किया। तब से परमेश्वर ने कहा कि मैं हर इंसान, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि हम दूसरा वचन यहाँ पे देखना चाहे, भजन संहिता अध्याय 34 के 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं पर यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। यह वचन बहुत सच्चा है। बाइबल यानी कहती, यह नहीं छुपाती है कि विश्वासियों के जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी, बहुत सारी चिंताएं होंगी, प्रॉब्लम होंगी, परेशानियां होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि मैं उन सब प्रकार की बीमारियों से, तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यह वचन सच्चा है। विश्वासियों को परेशानी आती है, लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है कि मैं छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों न हो, इस तरीके से आपने देखा यूसुफ के बारे में, उसके जीवन में बहुत सारा दुनिया भर की चिंता थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और बरकत दी। इसी तरीके परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है, आपकी हर प्रकार के बोझ को परमेश्वर आज मिटाने वाला है, जो आपके घर में, आपके परिवार में है। यदि हम यहाँ दूसरी बात करें, दानियल और सिंहों की मान में दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा छोड़ा नहीं है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा। उसे सिंहों की मान में जब डाल दिया गया था, लेकिन अगली सुबह राजा ने कहा
दानियल अध्याय 6 और 22 में परमेश्वर वचन कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज करके सिंहों का मुंह बंद कर दिया था। सिंह वही थे, मांद वही वही थी, और लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए जब उसे शेर की मांद में डाला गया था दानियल को, तो शेर जो भूखा था कई दिनों से, कई हफ्तों से, उस दानियल को मुंह तक नहीं लगाया है, और परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। शेर भी वही था और पिंजड़ा भी वही था, मान भी वही था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा सबसे अधिक और शक्तिशाली होती है। इसीलिए आपको डरना या घबराना या भयभीत नहीं होना है। इसीलिए जब विलाप गीत पढ़ते हैं अध्याय 3 के 22 में या 23 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया समाप्त नहीं होती है, वह हर भोर नई होती है। यह वचन खास करके सुबह के लिए है, जो आज आप प्रार्थना और विनती करने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला है। हर सुबह यह वचन हमें याद दिलाता है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, परमेश्वर की दया आज नई है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पतरस का गिरना और उठना। पतरस ने यीशु से प्रेम किया, फिर भी डर में आकर के 3 बार उसने इनकार किया। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग जब पकड़ रहे थे, जब वहां के शासन प्रशासन के कार्यकर्ता पकड़ रहे थे, तो वहां पर पतरस से पूछा गया था, क्या तुम इन्हें जानते हो? लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से पतरस प्रेम करता था, लेकिन 3 बार उसने इनकार किया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती है। पतरस यूहन्ना पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 15 में लिखा है, यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने पतरस को उसी गलती से नहीं उसके भविष्य से पहचाना है। यह बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने पतरस को उसकी गलती से नहीं उसके भविष्य से पहचाना। अंतिम वचन में कहना चाहूंगा, नीति वचन अध्याय 16 और 3 में लिखा है, अपने काम यहोवा को सौंप दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, सफल होंगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन भर हमें परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करना है। अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है, उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज प्रभु आपका हर प्रकार का बोझ उठाएगा और आपके जीवन में शांति और आशीष आएगी। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आज बच्चे अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए, उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की चिंताओं से आप आजाद करने जा रहे हैं। आप महान परमेश्वर है, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आपने हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया है। क्योंकि प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर अपने मन में चिंताएं, बोझ, समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बैठे हैं, जो प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई समस्याएं, कोई चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम्स आज हैं उनके शरीर में, यीशु मसीह के नाम से, उस नाम से प्रार्थना करते हैं जिस नाम से संसार की हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाती हैं, दूर हो जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उस लहू के नाम से, जिस लहू ने हमें संसार में बचाया, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के अपराधों से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हर प्रकार के रोग चंगे होते हैं। हर प्रकार के जो बीमारियां हैं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या हड्डियों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत है, कोई चिंताएं हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक होते हैं, चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां, वो चिंताएं अभी इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकलने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से। आप तो महान है पिता परमेश्वर। हम आपके सामने घुटने टेकते हैं, सर को झुका करके, अपने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, शैतानी ताकत आज हर प्रकार की मसीह भाई बहनों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। जो दुष्ट आत्माएं आज इनके घर में प्रवेश करी हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो तरह तरह की गलत काम उकसाने वाली हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, निकल दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, शैतानी ताकत, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, निकले वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने वाले हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितनी नौकरी, जॉब के लिए आज परेशान है, जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, कॉलेज में, स्कूल में, पेपर एग्जाम दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मन में विश्वास लेकर के बैठे हैं कि प्रभु उनके हालात को आप बदलेंगे, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलेंगे, हर प्रकार की
चिंताओं को आप बदलने वाले हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपके बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो चिंताएँ, वो समस्याएँ, वो दुःख, वो हर प्रकार की घटनाएँ जो आज इनके जीवन में हो रही हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज बहुत ज़्यादा अपने मन में उदास हैं, उनकी नौकरी की हो सकता है, पैसे की आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, आज वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई रास्ता दे पिता परमेश्वर, ताकि आगे चल कर के यूथ, यंग लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें। आज उन घर के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तरह-तरह की बुराइयाँ, तरह-तरह की बातें हमें देखने को, सुनने की मिलती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई-बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जो आज घर में लड़ाइयाँ का कारण बनती हैं, जिनके घर में आज किसी प्रकार से शांति नहीं है, आज उनके घर में बहुत सारी चिंताएँ हैं, पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके सामने हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इसी यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की लड़ाई, झगड़े, चिंताएँ सब कुछ दूर हो। और पिता परमेश्वर आज जो बेड पे पड़े हैं, जो चारपाई पे पड़े हैं, जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के, उनके घर के, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आज जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपनी सामर्थ के द्वारा उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को आज जो भी किसी प्रकार बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया हो या किसी प्रकार से सीजनी बीमारी, आज उनकी समस्याएँ, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर में हड्डियों में प्रॉब्लम, ब्लड की कमी हो गई है, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज जो बहन, जो भाई, जो यूथ, जो यंग इस समय इस प्रार्थना को सुनेगा, रिसीव करेगा, तो उनके जीवन में हर प्रकार से आप आशीषित करने वाले, आप बरकत देने वाले प्रभु आप हैं। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने आज अपने परिवार, अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से बचाने वाले आप हैं। इसके लिए बहुत-बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए पिता परमेश्वर की जितने आज मसीह भाई-बहन अपने घर से बेघर हो चुके हैं, जिनके पास आज खाने के लिए नहीं है, आज वो मतलब दर-दर भटक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्याएँ उनके जीवन से निकलने पाएँ। आज जितने लोग डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं या उनके जीवन में बहुत सारा संकट आ चुका, अचानक से बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आप हर एक मसीह भाई-बहनों को आप सुरक्षित रखने वाले, उनका सहारा देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यदि संसार में कोई एक-दूसरे के साथ नहीं देता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप हर मसीह भाई-बहनों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज के बाद कोई भी अकेला नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस ना करे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं, घर, परिवार, माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार, रिलेशन सब कुछ जब सब साथ छोड़ देते हैं, तो प्रभु आपका साथ हमारे जीवन में रहता है। इसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो काला जादू, टोना, मैजिक, ब्लैक मैजिक जो भी कुछ आज है इनके घर में, परिवार में, किसी कारणवश इनके जीवन में शैतानी ताकत हमले होते हैं, शैतान हमला करता है, बार-बार ये बीमारियों में, चिंताओं में, कर्ज में डाल देता है, बहुत सारी चिंताओं में आज ग्रसित हैं, उनके लिए प्रार्थना दुआ करते, आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, जो कर्ज आज इनके जीवन में आ चुके हैं, उसके लिए आजाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। किसी वक़्त इनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। कितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मेरी मसीह भाई-बहन सुबह-शाम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिज़नेस के लिए, उनके खेत-खलिहान के लिए, सभी के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई-बहन हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके माता-पिता चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने जीवन में अच्छा करे, बेहतर करे। मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज आपको डरना या भयभीत नहीं है। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको आशीष आपको देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से वो हर एक काम सफल होगा, वो हर प्रकार की समस्याएँ आपके जीवन से दूर होगी, जो आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से बीमारी चली जाए, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, ब्लड की कमी हो चुकी है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है, बहुत चीज़ों को लेकर के आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार लगातार बना रहता है, तो हर वो एक समस्याओं के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियाँ इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक़्त बीमारियाँ, वो हर प्रकार की समस्याएँ, वो हर प्रकार की चिंताएँ निकल नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा दें, आज्ञा दें, आज आज्ञा दें आपके जीवन से बीमारियों, समस्याएँ, लड़ाई, झगड़े, घर में चिंताएँ, प्रॉब्लम, परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप जो मन में बैठा है, यीशु मसीह के नाम से वो हर डर, वो हर चिंता, वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि प्यारे महान
महान जो हमारा परमेश्वर, सृष्टि का मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सभी चंगे होते हैं, उस लहू के नाम से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन से खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से आपने प्रार्थना में आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दी। आज आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जब जीवन में डर या चिंता लगे तो एक बात याद रखना, संसार का कोई साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ सदैव है। आपकी जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर वक्त प्रभु यीशु मसीह साथ हैं। याद रखना, भरोसा और विश्वास रखना, और भरोसे के साथ इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और लोगों का जीवन बेहतर हो सके और उनके जीवन में एक विश्वास बने, ताकि आगे चल करके अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मेरे प्रिय भाई ने, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई में रहते हैं कि सर हमारे पास नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हर के मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग और आशीष देता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर हम क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ क्यूआर कोड। उसके माध्यम से आपके पास जो 10-5 हो आप भेज सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारा फल आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए हम लगातार सुबह शाम प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपके, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।